तूने देखा होगा कि वॉचमैन वगैरह जो लोग रहते हैं हाँ। मोस्टली दे आर नॉट लाइक उन्हें कुछ डिग्री वगैरह नहीं रहती, कुछ नहीं रहता। बट वो स्किल सेट भी क्या है, वो हर बस खेल क्या होता है, उनको बस 2-3 हाँ महीने तो पर वो ट्रेनिंग स्किल ही करनी है होती है। एंड वो बहुत कॉमन स्किल है, ऐसा तो बोल बहुत सकते हैं। कॉमन स्किल। हाँ पर उस स्किल से कुछ तो एटलीस्ट लाइवलीहुड कमा पा रहे हैं। हाँ। अगर यही डिग्री आएगा। तुम लोग 20-20 लाख रुपए भर रहे हो अगर पूरे कोर्स के 4-5 साल के, तो क्या फायदा। तो और तुम लोग मतलब कॉमन स्किल सेट में ही रह रहे हो तो तुम्हारा कोई फायदा ही नहीं है। हाँ अगर तुम लोग सीरियस पढ़ाई में नहीं हो तो कुछ होने नहीं वाला होने ही है। बट और मोस्टली कोचिंग क्लासेस जानते हैं, इसलिए ना यू विल ऑब्जर्व कि ये तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगे। आ गया क्या आ गया अबे क्या। अरे अपने पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड आ गया। अरे हाँ Yes! आज का पॉडकास्ट वीडियो पॉडकास्ट होगा, क्यों पता है? क्यों ऑडियंस ने बोला जनता का सुनना पड़ता है। तो कितने व्यू हमको कमेंट्स आए, रिस्पॉन्स आए कि वीडियो में डालो, वीडियो में डालो। एक्सप्रेशंस कमेंट्स नहीं है, पर हाँ लोगों ने बोला, हमारे आसपास के लोगों ने बोला, आसपास के लोगों ने बोला कि वीडियो में करो, एक्सप्रेशन वगैरह दिखना चाहिए हमारे मुखड़े चेहरे इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। हाँ ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। आज का पॉडकास्ट का टॉपिक क्या है? स्टडीज कैसे कर सकते हैं। स्टडीज का इम्पोर्टेंस पहले डिस्कस। स्टडीज का इम्पोर्टेंस ये दो लोग बताने वाले तुम्हें जो खुद से नहीं पढ़ते, किसी को फर्क पड़ता नहीं। जो खुद से नहीं पढ़ते वो लोग बताएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, जेन्युइन स्टडीज का इम्पोर्टेंस डिस्कस करते हैं, थोड़ा सीरियसली बात करता है। ठीक है, स्टडीज क्या होता है, नॉलेज लेना और उसको अप्लाई करना। तो उसका इम्पोर्टेंस यही होगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो अपने इंडिया में सिनेरियो वो है कि स्टडीज मतलब रट्टा मारना थियरी बेस सब कुछ। इसलिए मुझे तो लगता है कि स्टडीज में दो विभाजन करता हूँ मैं तो मेरे जनरल लाइफ में, कि विभाजन मतलब सेपरेशन, ठीक है, डिविजन्स। फर्स्टली एकेडमिक्स को हम लोग साइड में ही रखते हैं हमेशा। आज एकेडमिक्स वाले स्टडीज़ पे बात होने वाली है, क्योंकि सेल्फ लर्निंग वाला स्टडीज़ अलग होता है और वो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उस पर अलग टाइम। और ये एकेडमिक्स का अलग वैल्यू रखता है हमारे लाइफ में, इसलिए इसका अलग महत्व है, इसलिए इसका अलग ही है। अभी स्टडीज़ एकेडमिक्स में मैं क्या सोचता हूँ कि ये एक ज़रिया है जिससे तुम अगर उस पर पकड़ बना लोगे तो तुम्हें करियर में बहुत हेल्प मिलती है। एकेडमिक्स एक ज़रिया होता है जिससे तुम अपने लाइफ में करियर में बहुत मदद मिलती है उस स्टडीज़ से। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, जो खुद मैं पहले भी वही सोचता था कि वो ना यूट्यूब पे जो ट्रेंड चल रहा है कि डिग्री का क्या यूज़ होता है, मैं खुद भी यही मानता हूँ कि इलॉन मस्क, उसका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, बट स्टिल और उन्होंने इंजीनियरिंग में की थी, वो भी कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और अभी वो टेस्ला वगैरह कर रहा है, एरोनॉटिकल में बोरिंग कंपनी है उनकी, कितना कुछ है उनका। तो डिग्री का इंपॉर्टेंस है नहीं, ऐसा मुझे भी लगता था पहले, पर इंडिया में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। इंडिया का सिनेरियो बहुत इलॉन मस्क का जो विजन था और जो माइंडसेट है, जो उनकी और आईक्यू लेवल वगैरह है, वो बहुत अलग लेवल की है। और इंडिया में वही लास्ट पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था, एक्सेप्शनल लोग। हाँ, बहुत एक्सेप्शनल लोग कुछ, और ऐसा नहीं है कि उनके सर्कमस्टांसेस हमारे सेम है, इसलिए हमारे इंडिया में थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट मैं समझता हूँ। तो हमारा कैसा होना चाहिए, होता चाहिए कि तुम लोग डिग्री लोगे तो तुम्हारे पास एक बेस रहेगा। पेरेंट्स जो बोलते हैं वो सेम ही चीज़ बोलते हैं, बट उनका परसेप्शन अलग रहता है और हमारा थोड़ा सा अलग रहता है। नो व्हाट आई ट्रीट इट इज लाइक, डिग्री तुम लोग लोगे तो तुम्हारे पास एटलीस्ट स्टार्टिंग के लिए कुछ तो होगा जो तुम्हें सस्टेन कर पाएगा तुम्हारी लाइफस्टाइल को। ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग ढंग से नीचे गिर जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे पास स्किल सेट आ जाएगा वो, कि तुम लोग अगर तुमने इंजीनियरिंग की है तो तुम लोग इंजीनियर बन के 40,000 एटलीस्ट कमाओगे, जिससे तुम लोग पूरा पॉवर्टी में नहीं चले जाओगे, मतलब पूरा जीरो लेवल इनकम पे नहीं चले जाओगे, और उसके बाद तुम उस पर भी बिल्ड कर सकते हो। पर मुझे जो लगता है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत गंदा है, फ्लॉड तो है, क्योंकि क्या हुआ था, देखा होगा बहुत लोगों ने कि दिस जो सिस्टम जो बना है इंडिया का, वो एक्चुअल में ब्रिटिश के टाइम से सेम ही चलता रहा है। क्योंकि उन्हें चाहिए थे वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज में और कंपनीज में, मार्केट्स में वगैरह काम कर सकते, जॉब कर सके, क्योंकि बड़े बड़े पोजीशंस पे मेनली होते नहीं थे, और जो प्रेवलेंट बहुत ज्यादा बड़े बिजनेसमैन ऐसे होते नहीं थे, थोड़े पावरफुल थे, बट आई वुडंट से कि अभी जिस लेवल पे टाटा है एंड जिस लेवल पे लाइक अडानी वगैरह, उन लेवल पे नहीं, रिलायंस वगैरह उस टाइम पे भी पर थे पावरफुल। और इसलिए बिजनेसमैन नहीं तो वैसे हायरार्की में ऊपर इंडियंस को नहीं रखा जाता था मोस्टली,
इसलिए उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो सोचे ना, बस जो उन्हें दिया गया है टास्क एट हैंड वो कंप्लीट करे, सुबह इस टाइम पे आए और शाम पे इस टाइम पे चले जाए, 9 to 5 जैसे हम लोग बोलते हैं। तो इसीलिए सब लोग अब डिग्री के पीछे भागते हैं। या तो वो सिस्टम ही ऐसे बनाया गया कि इन्हें यही सिखाया जाएगा, इन्हें इससे मेरा एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक बहन है जिसने डिग्री ली कोविड के टाइम पे, और उसने किया जॉब एक कंपनी के लिए का, और उसमें उसने जॉब की। उसने बोला कि उसके डिग्री का कोई काम ही नहीं है, उसने कुछ सीखा ही नहीं डिग्री से, और जो भी सिखाया वो कौन सी मतलब आईटी सेक्टर में एक कंपनी है। अच्छा। और वो आउटसोर्सिंग करती है, मतलब क्लाइंट्स को मदद BPO करती है। हाँ। तो मतलब ये एक्सपीरियंस से समझ आता है कि डिग्री मतलब इतनी वैल्यूएबल होती नहीं है। Here's the difference कि तू जो डिग्री की बात कर रहा है वो डिग्री का पेपर है, मैं जो डिग्री की बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, जिससे तुम्हारे पास कोई नॉलेज हो, तुम्हारे पास कोई स्किल डेवलप हो। ऑब्वियसली अगर तुम्हारा स्किल ही नहीं है, तुमने बस डिग्री की, मार्क्स लाए, रट्टा मारा, जिससे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में कोई बदलाव तो आया नहीं है, पर तुम्हें पेपर तो मिल गया, तो उसका मैं भी एग्री करता हूँ, उसका कुछ काम नहीं है। पर तुम्हारे पास अगर स्किल सेट होगा तो उसको तो तुम बिल्ड कर लेते हो। सी देयर इज लाइक, तूने देखा होगा कि वॉचमैन वगैरह जो लोग रहते हैं मोस्टली दे आर नॉट लाइक, उन्हें कुछ डिग्री वगैरह नहीं रहती, कुछ नहीं, बट वो स्किल सेट भी क्या है, वो हर बंदे क्या होता है उनको बस 2-3 महीने ट्रेनिंग, वो स्किल ही है, एंड वो बहुत कॉमन स्किल है, ऐसा तो बोल सकते हैं, बहुत कॉमन स्किल। हाँ, पर उस स्किल से कुछ तो एटलीस्ट लाइवलीहुड कमा पा रहे हैं। हाँ। अगर यही डिग्री तुम लोग 20-20 लाख रुपए भर रहे हो अगर पूरे कोर्स के 4-5 साल के, तो क्या फायदा? तो और तुम लोग मतलब कॉमन स्किल सेट में ही रह रहे हो, तो तुम्हारा कोई फायदा ही नहीं है। हाँ। तुम्हारा स्किल सेट इतना वैल्यूएबल तो होना चाहिए कि इट इज गेटिंग यूज्ड एंड योर लाइफस्टाइल इज इम्प्रूविंग। नहीं तो तुम लोग किसी सेक्टर में तो घुस पा रहे हो जिससे तुम लोग आगे अपने लाइफ को बिल्ड कर पाओ, क्योंकि सिक्योरिटी एंड ऑल यू सी दैट नॉर्मल कॉमन स्किल्स रहता है, उनका कुछ काम नहीं रहता है, दे कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड और उनको बढ़ाया नहीं जा सकता है, एक सर्टेन लेवल पे रहता है वो। राइट, तो वही प्रॉब्लम है आई थिंक इंडियन सिस्टम में, जो कुछ हदों पे बहुत सारे नुएंसेस इंक्लूडेड है उसमें कि सम लाइक डिग्री इज अ नेसेसरी इविल, ऐसा है, एक्चुअल में है। पैसा कितना लगता है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए? आई नो, अरे भाई मतलब चलो ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, पैसा कितना लगता है, पैसा कितना लगता है। अब यू नो अभी जो ट्रेंड आया है कोचिंग क्लासेस का, उस पे बात करते हैं। हमने बात की थी पिछले इसमें, उस पे बात करते हैं। कोचिंग क्लासेस ना, हम दोनों खुद जाते हैं कोचिंग क्लास को, ये तो डेमो के लिए आ रहा है, ये तो मैं नहीं जा रहा, ये तो 3-4 हफ्तों से डेमो चल रहा है। आई बिलीव खुद से पढ़ने में ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, और ये जो क्लासेस जाता है वो काइंड ऑफ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर काइंड ऑफ नहीं भी कर रहे हैं एक सेंस में, उस पे डिसाइड करते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। हाँ। मुझे क्या लगता है, तुम लोग खुद से पढ़ सकते हो, कितना भी हो तुम लोग खुद से पढ़ पाओगे, एंड एक्चुअली तुम खुद से पढ़ोगे, और अगर तुम्हें वो लर्निंग की स्किल आ गई, स्किल लर्निंग इज आल्सो स्किल है, कि तुम लोग कितना तेज और कितना सटीक कुछ तो लर्न कर सकते हो। अभी अगर तुम खुद से बुक पढ़ना सीख गए और तुम लोग खुद को मैनेज करना सीख गए कि भाई ये टाइम में मेरे को ये पढ़ना है, मैं खुद का पूरा स्टडीज मैनेज कर पा रहा हूँ, देन यू गेट अ ग्रास्प ऑन योर लाइफ इंडीड, कि तुम लोग खुद के एक स्पीयर ऑफ लाइफ को फुल्ली कंट्रोल कर पा रहे हो। राइट, ऐसा है। अब मैं ये खुद कह रहा हूँ और मैं क्यों जा रहा हूँ उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। मैं जाता हूँ मैथ्स के लिए, बस मैथ्स के लिए, बाकी आता नहीं इसको मैथ्स, आता नहीं है। ओके, मैथ्स इज माय वीक सब्जेक्ट, बोल सकते हो, मतलब एवरेज से ज्यादा ही आता है, पर इतना भी नहीं कि बहुत एक्सेप्शनल होकर कि इसको बहुत मिलते हैं। इसे मैथ्स बहुत पसंद है, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे बहुत गुस्सा मारने का मन होता है इससे मैथ्स। बट एनीवेज मैथ्स मुझे नहीं आता, इसलिए मैंने क्या किया, मैं खुद से पढ़ाई कर सकता था। मैंने 2-3 रेफरेंस बुक्स भी लिए, ओसवाल लिया मैंने, और पापा ने 2-3 बुक्स लाए, एग्जाम्पलर वगैरह वो सब लिया मैंने, जिससे मुझे लगा मैं सोच के सब हो जाएगा। पर वो प्रॉब्लम क्या था कि आई डिडंट फील लाइक स्टडिंग मैथ्स खुद से। जैसे साइंस पिक्स योर इंटरेस्ट, मेरे लिए तो करता था, और सोशल स्टडीज पिक्स योर इंटरेस्ट, ऐसे मैथ्स बिल्कुल नहीं करता। और एक सब नहीं हुआ ना, इतना गंदा ये होता है ना, मुझे बहुत इरिटेशन होती है, मुझे पता नहीं क्यों, मेरे साथ होता है। अगर आपके साथ भी होता होगा कमेंट्स में डाल देना। देखो, सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सुन, तो मैंने मतलब कोचिंग क्लासेस इसलिए ज्वाइन किए ताकि फर्स्ट अच्छा था उसका कि मुझे एक एनवायरनमेंट मिल गया कि बहुत सब लोग आके इधर ट्राई कर रहे कि भाई मेरा पहला सॉल्व हो, मैं इस टाइम में करना है, सर ने बोला इधर करना है, सर खुद से
नए नए सम्स दे रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ तो ले रहा है, एग्जाम्स भी ले जाएंगे मेरे एंड ऑल, तो मुझे एटमॉस्फेयर मिल गया जिसमें मैं खुद से पढ़ सकूं. आई नो दिस इज लाइक, खुद से अगर तुम लोग पढ़ना सीख लोगे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बट फॉर नाउ आई फेल्ट कि मैथ्स को अगर मैं सबके साथ ही करूँ तो मार्क्स करूँगे, क्योंकि अभी तो टॉप प्रायोरिटी है मार्क्स गेन करना. ओके. उसके बाद प्रायोरिटी आएगी कि तुम लोग अपने सेल्फ लर्निंग स्किल को कितना बढ़ा पा रहे हो. ठीक है. और सेल्फ लर्निंग स्किल बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ के तो बढ़ ही रही है कि साइंस, एसएसटी, बड़े बड़े मेजर वास्ट सब्जेक्ट्स है, फिर भी वो पढ़ पा रहा हूँ मैं खुद से. मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर अभी के लिए जितना सिलेबस है उतना इतना हार्ड नहीं लग रहा, पर एक टाइम आएगा, मतलब 11-12 है जो, उसमें मेरे को पता है कि लगने ही वाला है, क्योंकि उसकी भी लिमिट होती है ना, कब तक हम लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं. और वो बड़ा फैक्टर आ जाएगा सेल्फ स्टडी करने के लिए. इस पे थोड़ा बाद में आगे पॉडकास्ट में थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि सेल्फ स्टडी करने के लिए तुम्हें क्या पेशेंस लगता है, बहुत चाहिए, कंट्रोल बहुत लगता है और डिटर्मिनेशन बहुत लगता है. अगर तुम्हारे पास ये तीनों चीज नहीं है तो कोचिंग क्लास तुम्हें ये नेसेसिटी बन जाएगी कि तुम लोग पैसे भर रहे हो यार, तुम्हें पैसे भर रहे हो, तुम्हें जाना है, टीचर डांटेंगे, वो तो तुम्हारे लिए कोई नेसेसिटी बन जाती है कि भाई लोग होमवर्क करते हैं. फिर भी करते हैं, अभी करने वाले तो करेंगे अभी. पर एक्चुअल में जो लाइक इम्प्रूव करना चाह रहे हैं स्टडीज में, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो नेसेसिटी बन जाती है कि तुम्हें एग्जाम्स देने हैं, एटमॉस्फेयर बना देता है कोचिंग. हाँ, एटमॉस्फेयर भी बना देता है. टीचर्स आर आल्सो लाइक कि तुम्हें ये सॉल्व करना है, ये करना है, नहीं मिले तो पनिशमेंट मिलेगा. एंड दिस तो ये तुम्हारे लिए वो एक ऑब्लिगेशन बन जाता है कि मैं ये सॉल्व करूँ, मैं ये कंप्लीट करके लाऊं. ठीक है. तो इसलिए वो एक्चुअल में अच्छा होगा अगर तुम्हारे पास कंट्रोल, नो सेल्फ कंट्रोल, वो सारी क्वालिटीज, पेशेंस एंड ऑल तुम्हारे पास नहीं है. पर दीज क्वालिटीज आर इम्पोर्टेंट. दिस इज द क्या बोलते हैं लाइन वेयर वी नीड टू डिस्कस प्रॉपर्ली, तो हमारे ऑडियंस को समझ सके. हाँ, ठीक है. सो इस पे डिस्कस करेंगे. अभी धीरे धीरे अपन सेल्फ स्टडी के ऊपर आते हैं, क्योंकि वी फील कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तुम लोग कोचिंग में जाके पढ़ोगे, पढ़ो आओ, टीचर्स अच्छे से रहे, सीखो, अच्छे से पढ़ो आओ, पर एंड में सेल्फ लर्निंग ही वो स्किल होगा जो तुम्हें आगे लेके जाएगा. क्योंकि एक टाइम आएगा तुमने डिग्री भी ले ली कहीं भी जाके, उसके बाद अगर तुम्हें कोई नया स्किल सीखना हो, तुम्हें सेल्फ स्टडी से ही सीखना है. सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल्फ स्टडी मैं अभी पढ़ रहा हूँ, कुछ भी अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को खुद से ही करना पड़ेगा ना. कौन बार बार आएगा मेरे को सिखाने के लिए. तो मतलब एक बार ध्यान दे दिया, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, ग्रैब कर लिया, तो उस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ना भी एक स्किल होता है. कि मतलब अगर मैं मैथ्स का एक सम कर रहा हूँ और मेरे को उसी कॉन्सेप्ट से आगे और ब्रांच करने हैं मेरे आइडियाज, तो सेल्फ स्टडी से ही होने वाला है. वो कोई मेरे को आके हर एक चीज नहीं सिखाने वाला. अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है सेल्फ स्टडी से. अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. अगर मेरे को रिसर्च के फील्ड में जाना है तो सेल्फ स्टडी से ही होने वाला है. वो हर एक चीज, मतलब हर एक चीज किसी ने डिस्कवर नहीं की होती है. रिसर्च में क्या काम करना होता है. हाँ, कि खुद से जानो, आगे बढ़ाओ, एक टेक्नोलॉजी है उसको आगे बढ़ाओ, तो वो सब सेल्फ स्टडी से ही होने वाला और है. एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि तुम लोग जब क्रिएटिविटी लाते हो क्रिएटिविटी और बढ़ती है innovate- सेल्फ हाँ, स्टडी से. रिसर्च तू जो बोल रहा था कि कुछ तो नया इन्वेंट करना है, तो कुछ तो क्रिएटिविटी लाना है. हाँ. तुम लोग करियर वाइज भी देखोगे ना, ऐसे जो जॉब्स रहते हैं जिनमें क्रिएटिविटी रहती है, जिनमें कुछ तो नया बनाना है, नहीं तो नई टेक्नोलॉजी करनी है, नहीं तो उसमें ज्यादा आगे बढ़ाना है, उनका पैकेज बहुत होता है. आसमान छू रहा होता है, बहुत होता आसमान. है. ठीक है. वही. creativity and innovation will always be. सेल्फ स्टडी इज द बेस फॉर इनोवेशन. Yes, exactly. सेल्फ स्टडी से आपको आप खुद को देख सकते हो. सेल्फ लर्निंग से आप खुद को देख सकते हो कि हाँ, अगर मेरे में ये, मुझे ये चाहिए, मेरे को ये इसमें इम्प्रूव करना है. हाँ, कोई होते कि अगर अकेडमी लगाया तो भी वो लोग हेल्प करेंगे हमको सेल्फ अवेयरनेस के लिए. जीतू भैया जैसे लोग. पर खुद से अगर करोगे तो खुद को जान पाओगे, अगर नहीं कर पाओगे तो आपको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा. तो डिपेंड रहना पसंद नहीं मुझे ज्यादा. ऑब्वियसली किसे पसंद होता है दूसरों पे डिपेंड रहना. वही. दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ डिपेंडेंस, बिलोंगिंग. हाँ, डिपेंडेंस की मुझे अगर ये कुछ तो करेगा, अगर ये मुझे जैसा चाहिए वैसा बिहेव करेगा तो तभी मेरा काम होगा. और वो अनसर्टनिटी तो हमेशा बने रहेगी. सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा. हाँ, दूसरों के एक्सेप्टेंस से ही अपने एक्सेप्टेंस दूसरे करेंगे तभी मेरा काम होगा, which is very bad, which is तुम्हारा लाइफ स्टॉप कर देगा. हाँ, दूसरा टॉपिक था अकेडमीज की प्रॉफिट अर्निंग. अरे हाँ, मेन तो वो था. शिट. ओके, सो बेसिकली
हमने ये डिकोड किया था, ओके तुम लोग खुद से पढ़ लोगे। हमने 9th पूरा 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 खुद से पढ़ा। 9th क्या, बचपन से लेकर 9th तक खुद से पढ़ा है ना? हाँ बचपन से तो ठीक है यार, हम लोग ट्यूशन वगैरह तो नहीं जाते थे, बिल्कुल। पर ठीक है 8th तक ठीक है, 9th को बहुत हार्ड माना जाता है और हमने वो खुद से ही पढ़ा है खुद और आ गए थे हमारे बीच में कितने 93, मुझे 93 मिले। मुझे लास्ट एग्जाम में कम मिले थे पर बीच बीच में चल रहा था, बट अब 90 तो था ही, था ही। उतना तो ठीक है, उतना तो सेल्फ लर्निंग से हो रहा है, तो हाँ। आई वुड से इट्स गुड ओनली बिकॉज लोग 40 अभी ये बैकग्राउंड है। हम लोग ये स्टोरी डिस्कस करते हैं। हम लोग गए थे कोचिंग क्लासेस को एक्सप्लोर करना है इस साल, या इस साल की बात है। हम लोग पहले गए एक लोकल कोचिंग क्लास है, उसका नाम एम रखते हैं, ठीक है एम, ठीक है। उस क्लास में गए हम लोग, हमने उधर इंक्वायरी की। मैम ने उधर जो मैम थे उन्होंने बड़े आराम से ऐसे तो इससे पूरे पेज पर लिख के दिया, इसका सब्जेक्ट इतना है, वो भी रट्टा मारा ये- उसने, हर एक स्टूडेंट को सेम ही समझाया था। वी डोंट नो अबाउट दैट, पर बहुत सटीक वे में आई नो दैट ही नोज दैट। तो या उसका सुनो, बट पॉइंट इज उन्होंने एकदम सटीक वे में से समझाया। फिर वो फीस स्ट्रक्चर का डिस्कस हुआ। उस कोचिंग क्लास में थी 11,000 पर सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट, ठीक है। पर अगर ऑल सब्जेक्ट्स लिया तो 40,000 होती है, और उसमें भी फाउंडेशन के 15,000 18,000 मतलब वो भी एक्स्ट्रा कुछ तो है अलग। फाउंडेशन इज लाइक 11th 12th के लिए अभी से तो बेस बनाएगा, पर वो भी इतना ठीक है। इम्पोर्टेंट लगता तो नहीं। ये था एक एम कोचिंग क्लास। अभी हम गए आर कोचिंग क्लास, क्लास। ठीक है। आर कोचिंग क्लास में हम लोग जानबूझ के एम वालों का ब्रोचर लेके गए थे ताकि उन्हें जब हम दिखा ये आदमी मैं बता रहा हूँ मैं ये लेके गया था ऐसे। वो एम वालों का कोचिंग क्लास कैसे ब्रोशर लेके हम लोग खड़े हैं सामने। वो मैम बोल रहे कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? हमने बोला इस कहाँ से आ रहे हैं? वो बोलती क्या कंपैरिजन ही नहीं है हमारे से। हमने बोला देखते हैं। उन लोगों ने हमें फीस बताई 50,000 ऑल सब्जेक्ट नेसेसिटी के साथ, कि तुम लोग चूज भी नहीं कर सकते कि तुम्हें ये सब्जेक्ट चाहिए नहीं चाहिए, तुम्हें ये सब्जेक्ट लेने ही होंगे, ये नहीं पड़ेगा। मैंने बोला कौन से कंपैरिजन की बात कर रहे थे आप? उनका भी फाउंडेशन था ना कुछ, तो फाउंडेशन का तो अलग था, वो तो अलग ही था। वो तो कुल मिलाकर एक स्टूडेंट का अगर सब कुछ ले रहे हो 1 लाख तक जा रहा था। 1 लाख नहीं, पर फिर भी 80 तक जा लाइक रहा था। अभी मैंने एम वाले में मैथ्स लगाया। उस कोचिंग क्लास में आराम से 40 बच्चे आते होंगे जिन्होंने मैथ साइंस और एसएसटी लिया हुआ है। हाँ। आराम से उनका 40,000 तक जाता है, फाउंडेशन इंक्लूड करके तो 50,000 तक जाता होगा। देयर आर टोटली 100 स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली इन वन क्लास, वन स्टैंडर्ड। 80 आई वुड से 83 है अभी एम। पर तू एवरेज करेगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा आते रहते हैं, ठीक है। 100 है अभी एक क्लास का, वो 10th का। अभी तुम लोग वही से देखोगे तो देयर 5 क्लासेस और समथिंग। 8 9 एक क्लास तुम्हें कितना अर्न करके देता होगा? अ लॉट। 50,000 into 100 50,000 50 lakhs और वो वैसे 5 क्लासेस है। there's a lot of earnings in this coaching classes, okay। और इस पे कोई गारंटी ही नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ रहे हैं। तुम लोग इतने पढ़ाई करके इतना मार्क्स ही कर रहे हो, कुछ होने नहीं वाला है। अगर तुम लोग सीरियस पढ़ाई में नहीं हो तो कुछ होने नहीं वाला है। बट और मोस्टली कोचिंग क्लासेस जानते हैं, इसलिए ना यू विल ऑब्जर्व कि ये तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगे। अरे हम लोग गए थे, हम दोनों ही गए थे। हाँ। तो हमको क्या बोला कि आपके पेरेंट्स कहाँ पे हैं? हमने बोला हम दोनों ही है, हम दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स हैं, आप हमें बताओ जो बताना है। ऐसे नहीं बोला था, ऐसे नहीं बोला था। आप हमें ही बताओ। हाँ, हमको हमें जो बताओ, हम लोग यही आए। क्योंकि हमको पता था कि पेरेंट्स इजीली कन्विंस हो जाते हैं, हम नहीं होने वाले। क्योंकि वो लोग आपके पेरेंट्स को ऐसे डराते हैं, ब्रेन वॉश करते कि अगर आपने ये कोचिंग आपका बच्चा ये हो रहा है, कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, आईआईटी को इतने तो बड़े, पता है आपको लाखों में बच्चे जाते हैं आईआईटी को, आपका बच्चा कैसे जाएगा? अरे हम पढ़ाएंगे उसे तभी जाएगा। लाइक इतना तो नहीं होता है। इसलिए हम दोनों गए थे और हम लोग ढंग से पूछ के आ गए। उन्होंने हमें ब्रेन वॉश। मैं ना आर वाले कोचिंग क्लास में गया था तो उन्होंने बोला कि आपके पेरेंट्स का नंबर भी देख के जाइए करके, और उनका फोन भी आया था। मैंने घर पे बोल के रखा था। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया इस कोचिंग क्लास के डेमो को जाना है। दूसरे एम वाले, आप आर वालों का फोन उठाना ही मत करके। वो कट कर रहे मुंह पे, 5-6 बार फोन आ गया। ठीक है, मजा। हम लोग और भी गए थे, एक बार गए थे पर उधर हुआ नहीं था। बट बेसिकली हम लोग कहना चाहते हैं बेसिक पॉइंट इज बहुत बड़ा धंधा है, और अगर तुम्हारा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है तो यू नीड टू चेंज समथिंग। नाउ हियर कम्स सेल्फ स्टडी का पार्ट। नाउ इधर का आगे का पॉडकास्ट अपन सेल्फ स्टडी को करते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक आर द प्रॉब्लम्स व्हेन यू स्टार्ट सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी के प्रॉब्लम्स, सबसे पहली बात पता नहीं होता क्या पढ़ना है।
कैसे स्टार्ट कहाँ पे करे रे। मैंने अगर मेरे को हिस्ट्री करना है, हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक, ये हार्ड जा रहा है, नहीं ये मेरे को आ नहीं रहा, मैं कैसे करूँगा ये। अगर मेरे को मैथ्स करना है, अरे अभी तक ये हुआ नहीं, स्कूल में ये पढ़ाया नहीं, तो मैं कैसे करूँगा खुद से, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब तक स्कूल ने नहीं पढ़ाया तब तक मैं पढ़ नहीं पाता। वो होता है सेल्फ स्टडी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होता है, लाइक फ़ोन अगर बाजू में ही है, चलो थोड़ी देर रील्स देख। अभी तूने बोला कि क्या किससे स्टार्ट करें वो तुझे नहीं पता, किससे स्टार्ट करें। सी मैंने अभी मैं मेरा हम लोग हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने का ट्राई करेंगे जिससे आपको मदद मिल सके। हाँ। क्योंकि ये भी बहुत बंदा पढ़ता है और ये मार्क्स अच्छे लाता है, तो ऐसा बोल तो रहा है ये कि मेरे से हो नहीं रहा और ये एंड में मार्क्स ला देता है, ठीक है। तो इसके पास भी देखो, पता है नॉलेज। सबसे पहली बात, इंडिया की एजुकेशन सिस्टम है फ्लॉड, तो मुझे पता है कि क्या क्या लिखना होता है, कभी पढ़ना होता है और कैसे मार्क्स लाने होते हैं। तो उसको एक्सप्लॉइट करता हूँ मैं। ये गुजराती है उतना। तो वो क्या बोलते हैं उसे, किससे? अरे तू लास्ट मोमेंट कुछ तो चलाता है ना, लाइक प्रॉपर चीज नहीं होती इसलिए तू कुछ तो असेंबल करके चला देता है। कुछ तो चलाओ बस तू चलाओ उसे कुछ तो बोलते हैं, मैं भूल गया। जुगाड़ू हाँ। ये बड़ा जुगाड़ू आदमी है, ये मार्क्स में जुगाड़ करता है ये, मतलब हाँ। तो क्या, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे कि आपको मदद मिल सके ऐसा कुछ, तो हम लोग हमारा रूटीन शेयर करेंगे। अभी मैं फर्स्ट इशू इसने जो एड्रेस किया वो है हमें पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ। अभी अगर आपके स्कूल में अच्छे टीचर्स हों तो आप लोग उनसे पढ़िए, और वो जो पढ़ा रहे हैं वो घर पे आके उनको रिवाइज वगैरह कीजिए, उसके नोट्स वगैरह बनाइए। पर इससे सेल्फ स्टडी नहीं होगा, इससे टीचर से कह रहा है वही होगा, आपसे रिवीजन होगा, इससे रिवीजन होगा, इससे वो बैठ जाएगा दिमाग में। सेल्फ स्टडी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्या कहता हूँ, मतलब कि पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली कौन से इसमें कितने लेसन आने वाले, कौन से सब्जेक्ट में कितने लेसन आएंगे, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक ऐप है एक्स माइंड करके, आई थिंक माइंड मैप्स बनाने के लिए, तो मैंने एक ऐसे स्टडीज बना के दिया था, उसमें माइंड मैप बना दिया था कि इस एसएसटी में इतने 3 कैटेगरीज आते हैं, हिस्ट्री 4 कैटेगरीज आते हैं, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, उसमें इतने लेसन आएंगे ईवीए 1 के लिए। तो मैंने ईवीए 1 के लिए बनाया था, ईवीए मतलब हमारा फर्स्ट एग्जाम होता है, तो उसमें इतने आते हैं, ठीक है, ऐसे करके। नाउ वो मैंने पहले किया था। नाउ व्हाट आई हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड इज इन माय स्टडीज इज तुम्हें कुछ तो करना ही है। अगर तुम लोग इस चीज़ को लेके बैठोगे कि मुझे पता ही नहीं मैं क्या करना है, तो तुम लोग उस नेगेटिव थॉट में चले जाते हो, और फिर तुम दोस्तों को बोलोगे यार क्या करना पता नहीं यार, पढ़ाई क्या करनी पता नहीं है यार, कॉलेज कोचिंग क्लास का होमवर्क इतना है, स्कूल का इतना है, क्या खुद से पढ़ूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ये वो। कोचिंग क्लास का एक बार डिफॉल्ट कि टाइम नहीं मिलता कुछ भी करने से, वही वो एक बैड थिंग है, पर फिर भी कि टाइम चला जाता है, फिर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, ऊपर से फिर तुम लोग डोपामीन के एक्सटर्नल सोर्सेस लोगे जैसे कि इंस्टाग्राम एंड रील्स एंड ऑल, फिर तुम्हारा चलेगा। इंस्टाग्राम का बात भी आगे करते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा कि तुम्हें कोई भी तुम्हारा पढ़ाई आगे नहीं बढ़ेगा, उससे अच्छा है कि मैं क्या करता हूँ, लेसन्स ख़त्म करने में लग जाओ। इस कि तुम्हारा एक स्टडी पैटर्न बना लो कि मैं इस लेसन को पढ़ूंगा, एक पैराग्राफ पढ़ा उसके नोट्स बनाए, दूसरा पढ़ा उसके नोट्स बनाए, तीसरा पढ़ा उसके नोट्स बना दिए। अभी नोट्स बन गए, मैं समझ भी रहा हूँ कैसा चल रहा है, वो एक चीज़ है, तुम्हारा सिस्टम बन जाता है। अभी मेरा सिस्टम है कि मैं बायोलॉजी एंड साइंसेस के लिए और मैं खान अकेडमी पे देखता हूँ, खान अकेडमी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इफ़ यू वांट। खान अकेडमी से टीचर्स का देखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, लेसन रीड करके नोट्स बनाता हूँ, अंडरस्टैंडिंग बन जाते हैं खान अकेडमी से, और लेसन से नोट्स निकालता हूँ क्योंकि लेसन में का ही आने वाला है बेसिकली, ठीक है। तो वो करता हूँ और फिर मेरा अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाता है उसके बारे में, ठीक है। फिर मैं जब एंड में एग्जाम्स का टाइम आ जाता है, 10-15 दिन बचे होंगे, तो आई जस्ट रिवाइज ऑल ऑफ दैट, क्योंकि वो याद रहता है एक सर्टेन वे में। ऐसा साइंस का वगैरह और एसएसटी का भी सिमिलर ही प्रोसीजर है मेरा। ऐसा प्रोसीजर तुमने बना लिया है तो तुम्हें बस लेसन्स खत्म करने में लग जाना है। कोचिंग का होमवर्क वगैरह खत्म करो, कैसे करना करो, नोट्स बैकलॉग वगैरह सब खत्म करो। और अगर नहीं वाला ना, तो पर्सनली मैं उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि मेरा सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे स्कूल के स्टडी से, क्योंकि स्कूल में वो सिखा रही है मैम, सिखा रहा है, फिर भी प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं मिलने वाला। तो टाइम मैनेजमेंट करने के बाद भी देखो, स्कूल में बहुत कुछ होमवर्क देते हैं ये लोग, स्कूल ट्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, होमवर्क दे रहे हैं भर के। मैं बताता हूँ, मैं डेमो को गया, बायो की मैम ने एक डायग्राम 5 बार निकालने को बोला, और कितने डायग्राम्स, 4 डायग्राम्स, वैसे भी नहीं कि लल्लू पल्लू थे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो सब 4 बार, हार्ट बनाओ 4 बार, और उसके बाद एक क्वेश्चन 10 बार लिखो।
ये किस बात का होमवर्क मैं वही बोल रहा है? हूँ 10 बार क्यों लिखने को बोल मैंने रहे नहीं लिखा क्योंकि मैं डेमो में हूँ, तो मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं इतना। ये बंदा एक ही डेमो को 3 महीने से आ रहा हूँ मैं, 3 वीक से आ रहा हूँ, 3 वीक से आ रहा है, 1 वीक का डेमो होता है, 3 वीक से आ रहा है। फिर भी ये सब टाइम मिलने ही नहीं वाला। मेरे दोस्त को वो रात भर जाग के उसने वो होमवर्क किया है, तो इस पे Time. बताओ टाइम कैसे बचाऊं मैं? कुछ भी ओके, सेल्फ स्टडी क्योंकि बहुत हार्ड है करने का, इसलिए मैंने ट्यूशन नहीं लगाया। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम ओपिनियन हो सकता है मेरा, पर अगर तुम्हें लग रहा है कि तू बायोलॉजी की बात कर रहा था, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं कि मुझे साइंस की मैम इतना होमवर्क दे रही है जो मुझसे नहीं हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज तू उनसे जाके बात कर कि मैम हमें खुद से भी पढ़ना होता है, बाकी के सब्जेक्ट्स भी होते हैं, मैट्रिक्स के मतलब कोचिंग क्लास के बाद भी हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, इसलिए आप हमें होमवर्क कम दिया करिए, जो पढ़ाना क्लास में पढ़ाया करिए। और अगर वो नहीं मानी, बहुत सारे टीचर्स हैं वो स्ट्रिक्ट होती है, हाँ स्ट्रिक्ट होती है, नहीं मानती, हम उसमें नहीं आएंगे, बट पॉइंट इज नहीं मान रही है तो एक्सट्रीम ओपिनियन है, बट पेरेंट्स के साथ बात करो एंड वो कोचिंग क्लास से अपना नाम ही हटा लो, क्योंकि अगर तुम लोग उधर कुछ सीख नहीं रहे हो इसीलिए तो तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्योंकि उधर अगर सिखा रहे तो मैंने क्या बोला, बस नोट्स वगैरह बना लोगे, रिवीजन कर लोगे, हो जाएगा आपका। अगर उधर से नहीं हो रहा है तो खुद से पढ़ना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए देयर इज अ रीजन कि मैंने एसएसटी एंड बाकी सब्जेक्ट्स नहीं लगाए, क्योंकि मुझे लगा सेल्फ स्टडी से हो ही जाएंगे। सो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का ना एक हैक था काइंड ऑफ, नहीं तो मैं तो ऐसे टाइम मैनेज करता हूँ कि तुम्हें एक आउटलाइन तो होना चाहिए कि तुम लोग दिन कैसे बिताने वाले हो, क्या करना है। सी देयर्स 2 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। फर्स्ट एस्पेक्ट इज तुम लोग को ये तुमने टाइम टेबल बना लिया, टाइम टेबल बहुत चर्चित विषय है स्कूल्स में कि स्कूल्स बनाते हैं, स्कूल सर बोलते हैं टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, गांधी जी, अरे हमारे सर तो बोलते थे गांधी जी वगैरह है, नेहरू वगैरह टाइम टेबल बना के रखते थे। अरे आज तक मैंने बोला कहाँ से आया आपको ये नॉलेज, हमें भी बताइए, हम भी आज तक मेरे को पता है टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होने वाला, फिर भी टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होने वाला। दिस इज एग्जैक्टली लाइक तुम लोग कितना भी लाइफ प्लान कर लो, तो कितना भी कुछ प्लान कर लो, लगते हैं टाइम टेबल में, या एग्जैक्टली, और वो लाइक फिजिकली पॉसिबल नहीं है फॉलो करना। बट मैं इस अप्रोच के साथ भी एग्री नहीं करता कि तुम्हें जो मन करे वैसे दिन बात बिताओ। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली कैलेंडर नाम का ऐप आता है, कैलेंडर, गूगल कैलेंडर सबको पता है, ठीक है। अभी पहले तो मैं उसका यूज बस इसके लिए करता था कि आज कौन सा हॉलिडे है, किसका है वगैरह। एक्चुअली में उसमें एक फीचर है कि तुम लोग अपना डे प्लान कर सकते हो, एंड आई थिंक दैट वाज द मेन टास्क दैट ऐप हैड, पर मैंने कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, दिन का सेगमेंट्स बना लेता हूँ, उस पर कैसे ड्रैग करके सेगमेंट्स बना सकते हो। ये 8 to 3 इज माई स्कूल एंड ऑल, इस टाइम में मुझे ये करना है, मैं खुद को लीश में रखता हूँ कि मुझे इस टाइम में ये करना है, पर समझो कि मुझे कुछ तो इमरजेंसी आई, नहीं तो नहीं फॉलो हो पाया, क्योंकि मम्मी ने खाना खाने बोला है तो बोलोगे नहीं मम्मी मेरा अभी टाइम टेबल में नहीं लिखा है, क्योंकि मैं ईट वगैरह डालता ही नहीं मेरे टाइम टेबल में बेसिकली, क्योंकि आधा घंटा बोल के कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, और खाने में तो टाइम लगता है। हाँ, और 1 घंटा मैंने समझा बोला है और मेरा आधा घंटे में खत्म हो गया, तो तुम्हारे अंदर खुद से ये नहीं रहेगी, क्या बोलता है, डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा कि भाई चल मैं पढ़ लेता हूँ, जल्दी खत्म होगा तो पढ़ लेता हूँ, क्योंकि नहीं, तुम बोलोगे मैंने टाइम तो रखा है मेरे स्टडीज के लिए, उतना ही करूंगा मैं, उससे ज़्यादा नहीं करूंगा, इसलिए मैं स्टडी खाने पीने ने तो वॉशरूम वगैरह उसका कुछ रखता नहीं हूँ। तो तुम लोग उस कैलेंडर को फॉलो जहाँ जितना हो सके उतना कर सकते हो, नहीं हुआ तब भी यू एटलीस्ट हैव एन आइडिया कि मुझे आज इतना पढ़ना है, उसमें से 70% भी पढ़ लोगे तो भी हो ही जाएगा। द पॉइंट इज यू हैव टू कीप स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम कि तुम लोग क्या पढ़ रहे हो। अगर तुम लोग कुछ ले ही नहीं रहे उससे, हाँ, तो कुछ फायदा ही नहीं होगा। जैसे कि मैंने नोट्स बनाए किया और अंडरस्टैंडिंग, मैंने भी लोगों को देखा है जो बस रीड कर लेते हैं पर समझ नहीं आता क्या पढ़ रहे हैं। मैंने मेरे दोस्त को पूछा कि ये देख, ये पढ़ा तूने, इसका मतलब बता। मैंने एक बार पढ़ा, मेरे को समझ आ गया, तेरे को कैसे समझ नहीं आया? वो बोल रहा है भाई तू मेरे से होशियार है, तेरे को सब आता है। अरे पर तूने अच्छे से ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें समझ में आएगा, दिस इज द सेकेंड पॉइंट इन सेल्फ स्टडीज, ओके, कि बहुत बार तुम लोग खुद से जो पढ़ोगे तुम्हारा वो इंटरप्रिटेशन तुम्हारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होगा, कभी मोस्टली यस, क्योंकि सी समझो मैंने महात्मा गांधी को कुछ तो पढ़ा है एक्स्ट्रा, ठीक है, अभी मैं मेरे पास्ट नॉलेज से उसको रिलेट करूंगा और मैं बोलूंगा कि ऐसा ऐसा था, क्योंकि हमारा ब्रेन उसको इमेजिन करेगा, ट्राई करेगा कहीं हद तक, जिससे वो याद रख पाए, क्योंकि विजुअल मेमोरी हमारी तो स्ट्रांग है, नहीं तो ऑडियो, उनके उस सिचुएशन
उसमें भी इमेजिन ही करना पड़ता है सिचुएशन इमेजिन करने का ट्राई करेगा। अगर तुमने राइट इमेजिनेशन की, मतलब एक्चुअल में जो हुआ था, जो एग्जामिनर देखेगा एक्चुअल में, तो अब तुम्हारे लिए अच्छा है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस लिमिटेड है। तुम लोग अभी 15 साल के हो, 14 साल के हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना ही होगा, तुम्हारा नॉलेज कितना ही होगा, ठीक है। तुम लोग बहुत अगर बुक्स में वगैरह हो तो आई एम सॉरी, ये तुम्हारे सॉरी ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर तुम्हें कोई टीचर सिखाए जिसको इसके बारे में डीप नॉलेज है, तो वो तुम्हें अलग वे में इमेजिनेशन करवाएगा, वो खुद से करवा के इसीलिए तुम्हें सेल्फ स्टडी करोगे तो एक टीचर रखना जरूरी है, कि तुम लोग बुक से भी पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, पर तुम्हें एक बार उस टीचर का भी सुन लेना चाहिए। अभी मैंने क्या किया है, फिजिक्स के लिए मैं फिजिक्स वाला देखता हूँ, ओके हाँ, फिजिक्स के लिए फिजिक्स वाला देखता हूँ, खाना एकेडमी देखता हूँ बायोलॉजी एंड ऑल के लिए, एसएसटी के लिए मैं देयर इज अ चैनल नेम सनलाइट स्टडी, वो मतलब समराइज करवा देता है चीजें सनलाइट स्टडी पे। ये सब मैंने ट्राई नहीं किया सच्ची बोलूं तो। मैंने खान एकेडमी कभी ट्राई नहीं किया। मैंने ये फिजिक्स वाला लास्ट ईयर 9th में किया था, पर मुझे लगा कि मैं न्यूमेरिकल्स तो होता है, रीड ही तो करना होता है, कर लिया मैंने, तो इतना सारा ट्राई नहीं किया मैंने। पर हाँ, कोई कोई लोगों को लगता है वो सब। अब देखो, मैंने 8th में मेरे पापा ने फोर्स किया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लगाने के लिए। नहीं, मैं मत ले उनका, मत, नॉट स्पॉन्सर्ड, प्लीज स्पॉन्सर्ड ने नाम नहीं ले रहे, प्लीज स्पॉन्सर करो पहले, प्लीज अंडरस्टैंड। कुछ काम का नहीं था वो, लिटरली कुछ काम का नहीं था। 8th 9th 10th में मैंने आज तक उसका एक लेक्चर अटेंड नहीं किया है, वो भी सीरियसली अटेंड किया ही नहीं मैंने, कभी नहीं किया। ट्राई टू, बट वो हो नहीं रहा था। बहुत ट्राई किया मैंने कि भाई चलो इतना है, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा तो पढ़ लेता हूँ मैं। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा पढ़ा रहा था कि मैं बच्चा हूँ कोई 2nd 3rd का, और उसको सब लोग बेसिक से सिखा रहे। नहीं हो रहा था मेरे से, नहीं हो रहा था। और उसके जो वीडियोस थे या मॉड्यूल्स थे, वो उसको देखता था मैं कभी कभी, क्योंकि उसका अच्छा होता था। पर पापा मेरे ये बोलने लगे कि तूने पैसे वेस्ट क्यों किए। अरे पर नहीं ना हो रहा था मेरे से, हो नहीं रहा था, दैट्स व्हाट यू हैव टू सी योर। और वो सेल्फ स्टडी का एक ऑप्शन था, वो सेल्फ स्टडी का मेरे लिए, जो ठीक ठाक बोल सकता हूँ मैं। पर मेरे लिए सेल्फ स्टडी ये था कि मैं रीड कर रहा हूँ, मेरे को विजुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं मेरे को समझ आ रहा है, हो गया मेरा सेल्फ स्टडी। यू नीड टू गेट अ प्रायोरिटी स्टेटमेंट। तुम्हें ये ऐप जो इसने बात की, उस ऐप के बारे में बात नहीं करेंगे, पर उस ऐप के द्वारा पढ़ के ही मार्क्स लाने हैं कि तुम्हें मार्क्स लाना है? और ऑब्वियसली तुम्हें मार्क्स लाना है। तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलेंगे भाई मार्क्स ला रहा है, खुद से पढ़ रहा है, इधर से पढ़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, मार्क्स ला रहा है, ठीक है, तुम्हें मार्क्स लाना है। तो तुम लोग इस पे ही फोकस करो कि मैं मार्क्स कैसे ला सकता हूँ। मार्क्स उधर ही चीज आएगी जहाँ अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें एक सिस्टम अच्छे से बनाना पड़ेगा, ढंग से खुद के साथ बैठ के, कि भाई मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे मैंने किया, ये तो नहीं हुआ, ये ऐसे किया तो हो गया, इससे इसको ट्राई किया, हो गया। टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए तुम्हें। तुम लोग, मैं तो बोलूंगा कि हर एक टीचर को ट्राई करो। मैंने 2-3 टीचर्स को ट्राई किया यूट्यूब पे, और थोड़े टीचर्स को मुझे समझा, पर आई फेल्ट कि फिजिक्स वाला कि फिजिक्स के वीडियोस मुझे बहुत अच्छे से आ रहे थे, उनके बायोलॉजी तो नहीं आ रहे थे। तो मैं खान एकेडमी पे गया, खान एकेडमी पे मेरे को फिजिक्स और ये दिया था, तो मैं इसलिए इसको दूसरे वाले को यूज कर रहा था। सो बेसिकली यू नीड टू एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई। नाउ द प्रॉब्लम इज एक्सपेरिमेंट के लिए ज़्यादा टाइम होता नहीं है, तो एटलीस्ट तुम लोग एक कुछ तो बैकअप रखो कि भाई टेक्स्ट बुक पढ़ के तो मेरे से हो रहा है, उतना तो रहने दो, फिर उसके ऊपर तुम लोग बिल्ड कर पाओगे। और नहीं हो रहा है तो कोई तो टीचर ये करो, दोस्तों से पूछो, टॉपर से जरूर पूछना। इतना टाइम नहीं होता तो इससे पूछ लो, इस महाशय से पूछ लो। पर सच्ची में ना, इसने मेरी हेल्प की है, बहुत कुछ ट्राई किया इसने हेल्प करने को। वो अलग बात है कि मैंने ज़्यादा कुछ इनटेक लिया नहीं, पर ये जो एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है वो अच्छे होते हैं मेरे लिए कभी कभी, और कभी कभी मैं उसको यूजलेस बोल के डिस्कार्ड कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ यूज होता है, कुछ नहीं होता है। पर ऐसे बंदों को ढूंढो जो ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हो जाए, और जिसको टाइम इसमें इन्वेस्ट करना है। हाँ, तुम्हारे दोस्तों में कोई सेल्फ स्टूडियस हो, दैट इज द एसेंस ऑफ रीडिंग टू ना। इतनी बड़ी बुक लिखने वाला जो बंदा है, उसने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस पे ये बुक लिखी है, इतना टाइम देके, और तुम लोग उसे चंद दिनों में पढ़ के तुम लोग उसका नॉलेज ले रहे हो। सिमिलरली किसी बंदे ने जो मेरे जैसा हो, नहीं तो तुम्हारे स्कूल में भी कोई सेल्फ स्टूडियस हो, नहीं तो तुम्हारे ग्रुप में कोई हो जो टॉप करता है, तो तुम लोग उससे ही पूछ लो कि भाई तूने कैसे किया, तो तू क्या करता है और मैं क्या कर सकता हूँ, तू मुझे हेल्प ऐसा वो कुछ तो कर सकता हूँ, क्योंकि उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी, और तुम्हें बस एक्सट्रैक्ट करना है।
एक्सट्रैक्ट all. करके यूज That's- करना है। दिस इज द बेस्ट चीट, शॉर्टकट इन लाइफ। उससे ये भी होता है कि अगर वो जो बंदा यूज कर रहा है तो तुम्हें उसके आगे भी बिल्ड कर सकते हो तुम लोग कि इसको और एफिशिएंटली मैं कैसे यूज कर पाऊंगा। अगर इसने मेरे को एक चीज बताई कि तू ये कर, पर मैं बोलूंगा हाँ मैं ये कर सकता हूँ पर इसको और अच्छे से मैं कर सकता हूँ ना। या मिक्स योर ओन मॉडिफाई करो। तड़का मसाला ऐसे ऐसे सॉल्ट सॉल्ट ऐसे डालो उस पे कि तुम्हें तुम्हारा पर्सनलाइज्ड बन जाए, वो तुम्हारा अपना बन जाए जो सिस्टम फिर ये तुम एक लोग और use वे करो। है क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए कि जिससे तुम लोग बाहर से नॉलेज ले रहे हो, अपने अंदर का ले रहे हो, दोनों को मिक्स कर रहे हो राइट। और कुछ तो नया बन रहा है जो तुम्हारा अपना है। दिस इज एक्चुअली आइडिएशन, एक Yes, इनोवेशन। पिछले yes, yes. पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि इनोवेशन इज दो चीजें जो तुम्हें पता है उनको मिक्स करना। ऐसा ऐसा कि मैंने कहीं तो कोड पढ़ा था और मैं उससे फुल्ली एग्री करता हूँ इसलिए। और ऑनलाइन लर्निंग, रोट लर्निंग प्लीज मत करो। सी, रट्टाबाजी करोगे मसल मेमोरी में बढ़ता है, इंटेलिजेंस में मेमोरी में कुछ फर्क नहीं आता है। इसलिए रटो मत आंसर्स को, समझो, अपने पॉइंट्स में लिखने का ट्राई करो। ये तुम्हें बहुत सारे टीचर्स बोलते भी होंगे, मुझे पता है। बहुत सारे टेक्निक्स भी होते हैं, ये यूट्यूब पे मिल जाएगा तुमको। यस, आई थिंक वो लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हाँ। हमारा जॉब है कि तुम लोग सोचना सीखो और फिर जो तुम्हें ऐसे लोग हैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह शेयर करते हैं उनको जाके देख लो खुद से। हमारा बस एनकरेजमेंट है तुम्हें कि तुम लोग सोचना सीख जाओ कैसे करते हैं वगैरह। तुम लोग स्टिकी नोट्स बना सकते हो, तुम लोग नोट्स बना सकते हो, तुम लोग हाइलाइटर यूज करो, विजुअल क्या होते हैं वो ड्राइंग्स बनाओ कि मेरे को विजुअल में आता है। हमारे को सर है वो एसएसटी के सर थे, वो यूज ही नहीं करते थे वर्ड्स को ज्यादा। दे यूज्ड टू यूज, अगर लिखा है कि गांधी जी सेंट अ लेटर टू दिस गाय, तो वो लेटर और उसके ऊपर ऐसा दिल था, उसके अंदर से एरो जा रहा है। लाइक श्योर, ये तो याद रहेगा मुझे। मजा आता था, पर वो सर अच्छे थे। या और सो अच्छे टीचर्स ढूंढो, अच्छे से ट्राई करो। और नाउ आई थिंक ये सब डिस्कस हो चुका है, अभी एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करता है विच इज डिटर्मिनेशन कैसे लाए पढ़ने का। क्योंकि दिस आई फील इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर गोल्स। अगर तुम्हारे पास गोल है तो तुम लोग कैसे ना कैसे तो वे निकाल लोगे कि भाई ये पढ़ूंगा तो मैं गोल में ऐसे वैसे मत। तो मैं तो अगर तुम्हारे पास गोल नहीं है, अगर तुम्हारे पास गोल नहीं है फिर भी ढूंढो नहीं, आई वुड से ढूंढते तो रहो, ऑब्वियसली दैट्स अ कांस्टेंट नीड। अगर पास नहीं है तो, बट अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट ये तो दिमाग में रखो कि भाई मैं अगर इस एग्जाम में किया मैंने तो मुझे गोल मिलेगा नहीं मिलेगा पर नहीं बता, पर एटलीस्ट मेरे पास ये है कि भाई समझ आ जाएगा ना। 10th में मेरे 95 आए थे, हाँ 10th में 92 आए थे, अभी इसके ऊपर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 12वीं में मेरे 95 आए थे, अभी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं कॉलेज कोई भी ले सकता हूँ। ठीक है, हाँ। कॉलेज चूज करने का अलग पूरा डिस्कशन है, पर एटलीस्ट तुम्हारे पास इतना तो रहेगा कि भाई इतना इतना हो गया। इससे इनफ डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, इसलिए हैबिट फॉर्मेशन पे ध्यान दो कि तुम लोग हैबिट्स बना पाओ कि एटलीस्ट 4 to 7 में बैठने वाला हूँ, कितना भी पढ़ लूँ मुझे बैठना है और पढ़ना ही है। और मोबाइल इस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मोबाइल इस टाइम पे तुम्हें, मैं क्या करता हूँ बस मैं ड्रॉवर के अंदर डालता हूँ। मैं ड्रॉवर एक्सेस ही नहीं करता बहुत, और ड्रॉवर भी बहुत बच्चे एक्सेस होंगे तो मम्मी पापा को दे दो। प्रॉब्लम मम्मी पापा का भी होता है ना, वो भी काम देते रहते हैं बीच बीच में पढ़ाई के टाइम। ठीक है ना, वो काम कर लो, ठीक है वो काम कर लो, वो भी डिस्ट्रैक्शन होता है। अब सेल्फ लर्निंग का एक और डिस्ट्रैक्शन वो डिस्ट्रैक्शन है, दोनों डिस्ट्रैक्शंस है। इफ यू scrolling reels, that's a distraction. If you're going out to help your parents, that's a distraction. But जो reels वाला distraction है ना, उससे डोपामिन आता है। डोपामिन अगर रॉन्ग वे में यूज होना तो फोकस चला जाता है। फिर तुम्हारी बॉडी बोलेगी मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे डोपामिन दो, तो तुम लोग इंस्टाग्राम पे स्विच हो गए। पर अगर तुम्हारा एक और टेक्निक है कि सब कुछ कट ऑफ कर दो। इसने किया था एक वीक के लिए इंस्टाग्राम बंद, यूट्यूब बंद, वो डोपामिन डिटॉक्स बोलता है। उस पे ऊपर भी हम लोग बाद में बात कर लेंगे अगले कोई तो। मुझे तो इस पे बात करनी थी कि फ्लॉज इन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, वो उसके लिए अलग बनाता है क्योंकि दिस पॉडकास्ट वाज मेजरली अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्टडीज। स्टडीज पे कैसे तुम लोग खुद को एक्सेल कर सकते हो एकेडमिक्स में वगैरह, जिससे तुम्हें हेल्प मिले। क्योंकि पेरेंट्स के साथ भी रेपुटेशन और रिलेशन अच्छा हो जाता है तुम्हारे मार्क्स से। रेपुटेशन रिलेशन सब में अच्छा हो जाता है। पेरेंट्स क्या, एंड तुम्हारे पास भी रहता है कि भाई मैं कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ तभी मेरे मार्क्स तो आ रहे भाई, इतना तो है, एटलीस्ट इतना तो है मेरे पास। उसके ऊपर होगा ना होगा पर इतना तो है मेरे पास एटलीस्ट। तो वो एक बिलीफ आता है खुद में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि मार्क्स तो है। बच्चों को एकेडमिक्स के अलावा और भी कुछ करना होता है ना, बहुत कुछ करना होता है। दे शुड तो पर
academics is a necessity and बाकी सब is for now necessary, वो भी है हाँ। important, but I wouldn't say it's a necessity. मतलब नहीं करो तो भी चल जाएगा, अभी के लिए नहीं करो तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं बोलूंगा ऐसा मैं। नहीं होता ना। बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है, बट नेसेसिटी है नहीं है। उसके बिना तो तुम लोग सर्वाइव कर सकते हो। अभी मैं स्कूल्स एंड एकेडमिक्स को नेसेसिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पेरेंट्स ने हार्ड अर्न्ड मनी डाला उसमें अपना, तुम लोग कुछ तो सीख रहे हो, जो बेसिक्स तो है एटलीस्ट तुम्हारी लाइफ के, तुम्हारे जिस पे नॉलेज तुम्हारा बिल्ड होगा आगे। ठीक है, तुम्हें पता नहीं कि मैथ्स का क्या यूज होगा आगे, पर तुम नॉलेज तो ले रहे हो, नॉलेज नेवर गोज टू वेस्ट। ओके, सो नॉलेज तो ले रहे हो तुम लोग, वो तो नेसेसिटी है। इंपॉर्टेंस क्यों बोल रहा हूँ मैं एक्सटर्नल एक्टिविटीज क्यों, क्योंकि तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स एंड ऑल जो है वो डेवलप होगा। वो तुम लोग लेटर ऑन लाइफ में डेवलप करने जाओगे तो वो इनर्शिया ज्यादा होगा। अभी हमारा माइंड है जो सब कुछ जल्दी एब्जॉर्ब कर पा रहा है, इसलिए तो वो इतना सोच रहा है। लास्ट पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली सब कुछ इनटेक कर रहा है ब्रेन, और हमको डिसाइड करना है कि ये चाहिए क्या नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, सो इसीलिए तुम्हारा ब्रेन अभी रेडी है कि तुम इन्फॉर्मेशन डाल पाओ उसमें। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ब्रेन में ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं जाने वाली है तो ठीक है, तुम लोग एकेडमिक्स पे फोकस करो अभी के लिए। तुम्हें जब टाइम मिले तब तुम लोग सीख सकते हो। आई फील 40-50 तक तुमने अगर मेंटल डेवलपमेंट इतनी कर ली, तुम्हारा ब्रेन शट ऑफ नहीं होता है थॉट्स पे, दूसरों के पीओवीज ऑन रखता है और खुद के मिस्टेक्स भी निकालना रखता है, क्योंकि उस सर्टन 50 के बाद यूर लाइक हाँ हमने बहुत मराठी में म्हण है, आम्ही खूप पावसाळे बघितले ना, लाइक ठीक है, और बारिशें देख लो देख लो, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट सेइंग कि देख लो। सो अगर तुम्हारा वो लर्निंग माइंडसेट कभी बंद नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम लोग, और उसे ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ और बहुत साल लग जाते हैं, यू कैन जस्ट लर्न इट एज पर योर स्पीड, जल्दी हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता है। सो अभी के लिए एकेडमिक्स पे फोकस करो। जब तुम कॉलेज वगैरह में जाओगे और थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा तब तुम लोग कर लेना ये सब। कॉलेज में प्रेशर कम होता है, अगर है यार ये मिथ है, बट एनीवे ठीक है, कॉलेज नहीं तो व्हेन यू आर कभी भी टाइम निकालना ही पड़ेगा, टाइम निकालना ही पड़ेगा। तुम लोग अभी ये सेम ही मैं बोल सकता हूँ कि जॉब में प्रेशर नहीं, जॉब में तो टाइम मिल ही जाएगा, नहीं मिल सकता, टाइम तो निकालना पड़ेगा। इट्स अबाउट प्रायोरिटाइजेशन। मैं तुम लोग 1 घंटा कम सो के भी कर लोगे ना तब भी हो जाएगा, ठीक है। सो कॉन्स्टेंट इज नेसेसरी ब्रो, स्लीप इज नेसेसरी, बट तुम्हारा गोल उससे ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। नहीं, हाँ, I would disagree. I would disagree. See, certain time तक तो तुम्हें, अगर तुम्हें sleep sacrifice करनी पड़ रही है तो I would say you can do. Sleep नहीं sacrifice कर सकते क्योंकि brain काम ही नहीं कर रहा है अगर sleep नहीं मिली तो। ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ feasible way बोल रहा हूँ ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि 4 घंटा ही सो और फिर पूरा घंटा। तो कितना घंटा तो सोने को बोल रहा है? जितना तुम्हें लगता है कि मेरा ब्रेन को इतना ही लगता है उतना कर लो। See, there's a thing. See, what I was saying is sleep isn't, अभी के लिए तुम्हें ऐसा sleep का schedule होना चाहिए कि तुम्हें ज्यादा इम्पैक्ट भी ना पड़े, थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि देयर इज अ रिसर्चर, मैंने जो पढ़ाया गई तो कि देयर आर 0 पीपल ऑन अर्थ जिन्हें 8 आवर स्लीप से कम मिलने पे वो ढंग से फंक्शन कर लेते हैं, तो 7 आवर स्लीप मिलने से वो ढंग से फंक्शन कर लेते हैं। पर तुम लोग, ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग 6 घंटे सो लोगे, मतलब मेरे साथ तो होता है कि मैं 6 घंटे सोता हूँ बस हो जाता है, उसके बाद ऐसा नहीं होता कि कुछ तो हो रहा है। स्कूल में सोता है वो अलग बात है, वो अलग बात है कि तुम लोग काम पे फोकस नहीं कर पाते अगर नींद नहीं आती तो। नहीं, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, स्कूल में मैं अलग रीजंस होता हूँ, बोर करते टीचर्स, पर व्हाट आई एम बोर करती है ब्रो। व्हाट आई एम सेइंग इज तुम्हारा थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा जब तुम लोग कम सो रहे हो, पर इतना भी डेट्रीमेंटल अगर डिस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम आ रहा है तो तुम लोग स्लीप को थोड़ा बढ़ा दो। मैं इतना भी नहीं कह रहा हूँ कि 2-3 घंटे का बताया है कि 8 घंटे स्लीप इज लाइक हेल्दी, बॉडी के लिए हेल्दी, आई नो माइंड के लिए हेल्दी है, वो सब कुछ हेल्दी रखने के लिए स्लीप इज वेरी नेसेसरी। मैं क्या बोल रहा था, एग्जॉस्शन में नहीं आएगा, पता है ब्रो। तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं बच रहा है तो टाइम घटाओ, इंस्टाग्राम वगैरह बंद कर दो, वो बंद कर दो, वो तो बंद कर सकते हैं, वो तो बंद कर सकते हैं, 1 घंटा वगैरह तो उसमें चला। ब्रो तुझे पता है तू 20 रील स्क्रॉल करता है, 20 मिनट टाइम जाता है, 2x टाइम जाता है, 20 मिनट स्क्रॉल करता 20 मिनट टाइम जाता है। मैंने जब ये एक्चुअली में रियलाइज किया था ना कि शॉर्ट्स मैक्सिमम टाइम 1 मिनट का होता है, ठीक है। अगर तुम लोग 10 भी शॉर्ट्स लोगे तुम्हारा 10 मिनट चला जाएगा यार। 10 मिनट में तुम लोग मेडिटेशन कर लोगे ना, तुम्हारा माइंड शांत रहेगा। आई एम नॉट सजेस्टिंग तुम लोग अगर 10 मेडिटेशन वगैरह करो फॉर नाउ, दिस विल बी अनदर टॉपिक इन अनदर वीडियो। मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, अभी के लिए उस पे जाइए आता है। 10 मिनट अगर रील स्क्रॉल किया ना 20 मिनट का वेस्ट होता है, क्योंकि तुम लोग 10 मिनट वो देखते बैठे और तुम लोग उस 10 मिनट में और 10 मिनट का काम कर सकते थे।
तो मतलब लिटरली 20 मिनट वेस्ट हो रहे तुम्हारे। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम से। और फिर उसकी वजह से जो डोपामिन से तुम्हारा फोकस का पूरा हिंड्रेंस होता है वो अलग लेवल का होता है। इसलिए इतना तो ध्यान रखो कि टाइम मैनेजमेंट ढंग से रखो। हम लोग टॉपिक से ड्रिफ्ट हो गए आई थिंक बहुत ज़्यादा, पर फिर भी स्लीप शेड्यूल एंड टाइम मैनेजमेंट ऑल यू शुड कीप इन माइंड। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड टाइम मैनेजमेंट इन दिस, वी हैव डिस्कस्ड स्टडीज कैसे करते हैं इन दिस, वी डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीज इन दिस, डिस्कस रोट लर्निंग भी कर लिया, डिग्रीज एंड ऑल। आई थिंक एवरीथिंग, आई थिंक ये टॉपिक बहुत वास्ट है तो एक पॉडकास्ट में तो नहीं होगा, पर आगे जाके कभी अगर और मिला कुछ बात करने के लिए तो डेफिनेटली और तो है हमारे बात करने का है, बट we'll try to get a little bit of everything, थोड़ा ऐसे नहीं क्या प्लेट पे कॉफी। ठीक है, सो कैसा लगा पॉडकास्ट? आपके कमेंट्स डाला, ये भी डालना कि स्लीप क्या करना चाहिए, 8 घंटे फुल देने चाहिए कि थोड़ा सा सैक्रिफाइस आधा घंटा 1 घंटा? मैं बोलूँगा यस बोल, लेट जनता डिसाइड। जनता डिसाइड मैंने क्या पहना है, ऑरेंज बोलो अगर मैंने मेरे साथ अग्री करते हो कि स्लीप इज नेसेसरी, ये रेड बोलो अगर इसके साथ हो। ये क्या है वो उस बजरंग दल का बजरंग दल। नहीं कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको, हमें थोड़ा बूस्ट मिलेगा आपको। अगर मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन पे बात मजा आएगा। अरे साइकोलॉजी इज इंटरेस्टिंग ब्रो। ठीक है, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल वगैरह भी दबा दो। बहुत सारे यूट्यूबर्स, सब यूट्यूबर्स बोलते हैं हम लोग नहीं कुछ चीज़ें नहीं बोलेंगे, बस ये कर दो, ऐसा बोलेंगे। जश धन्यवाद।